नमस्कार, हमारे खास डिबेट शो कट टू कट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ दिव्या पांडे। जंतर मंतर, जहां कभी छात्रों की आवाज गूंज रही थी, आज उसी जगह पर देश का सबसे बड़ा सियासी संग्राम बन रहा है। शुरुआत हुई पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन से। मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, लेकिन देखते ही देखते ये लड़ाई छात्रों के रण क्षेत्र से निकलकर सत्ता बनाम विपक्ष की सीधी टक्कर में बदल गई। क्या सड़क पर उठी आवाज संसद तक पहुंच रही है या संसद की राजनीति सड़क पर उतर आई है? तो वह इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए। परिचय करवा देती हूँ। बीजेपी से वरिष्ठ नेता डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट संजीत कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सीजेपी नेता एडवोकेट रिजवान पठान भी हमारे साथ जुड़ गए और मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आप चारों लोगों का स्वागत है हमारे एफएम न्यूज पर। मेरा पहला सवाल आशीष हांडा जी आपसे ही है। छात्रों के आंदोलन से शुरू हुआ ये मुद्दा अब कहीं ना कहीं विपक्ष बनाम सरकार पर आके रुक गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? जी दिव्या जी, आपको, मेरे आदरणीय सभी को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। दिव्या जी, बड़ी विचित्र बात है, इसलिए कि ये जो क्रेडिट छीनने की लड़ाई, अपना अपना पॉलिटिकल वर्चस्व बनाने की लड़ाई, आप देखिएगा कैसे संसद से सड़क तक आई। एक एक करके बात करूंगा क्योंकि बहुत इंटररिलेटेड, अब ये कॉम्प्लेक्स मुद्दा हो गया है। क्योंकि जो मुद्दा शुरू हुआ था नीट के आप कहें कि एग्जाम के पेपर लीक से, क्या वो हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या वो गलत हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। क्या वो नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन हुआ? एफआईआर हुए, 18 लोग गिरफ्तार हुए? बिल्कुल हुए। क्या पेपर रद्द किया गया ताकि अन्याय ना हो? बिल्कुल किया गया। क्या अगला पेपर तुरंत कराया गया एट द अर्लीस्ट टाइम? बिल्कुल कराया गया। क्या अगले पेपर में पूरी प्रिकॉशन ली गई, यहां तक कि आर्म्ड फोर्सेस की भी मदद ली गई? बिल्कुल ली गई। उसका रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आने के बाद आप यूं समझिएगा कि जिसे कहे ना कि सांप निकल गया, लकीर पे लाठी पीटने का काम जो इस समय किया जा रहा है, ये शुरू पहले किया कॉकरोच जनता पार्टी ने। चलिए, बच्चे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो बात अलग है कि उनके मंच के ऊपर आपको कोई नीट का छात्र नहीं दिखेगा। वहां दिखे कौन? योगेंद्र यादव, अरुंधति रॉय और शर्जील इमाम के नारे, और फिर धर्म रहेगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह और वो सारी बातें रही। ठीक है, लेकिन वो अलग मुद्दा है। लेकिन आज का जो मुद्दा है, अभी जब राहुल गांधी को ये दिखा कि भाई बाप लोगों ने जम के लतार लगाई, अरे जॉर्ज सोरोस ने, भाई इतनी फंडिंग तुमको करते हैं, तुमसे तो ये कॉकरोच वाले अच्छे निकले, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाए, तुम कहां हो? तो इन्हें लगा भैया बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। इतने दिन से राहुल गांधी तो कहीं जंतर मंतर नहीं पहुंचे थे, और आज भी अगर वो ये कहते हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, छात्रों की लड़ाई में हैं, अगर ऐसा सच में होता तो ये जंतर मंतर पे ही अपना प्रदर्शन करते, जिसको आम आदमी पार्टी ने भी कंडेम किया कि आप कॉकरोच जनता पार्टी से उसका क्रेडिट छीनने के लिए आप अपना अलग से यहां प्रदर्शन आपने शुरू कर दिया। और ये सच में कहूं दिव्या जी, तो ये प्रदर्शन नहीं है, ये अराजकता की परिकाष्ठा है। अब हद देखिएगा आप कहां तक लेके आ गए भारत की डेमोक्रेसी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खतरे में डालते हुए कि एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन हरकतों पे उतर आया कि 12 पुलिस वाले पर आशीष जी, प्रदर्शन की नौबत ही क्यों आने दी आप लोगों ने? ये हद है निर्लजता की। अब भैया संवाद करना है ना, संसद से बड़ी कौन सी जगह है संवाद करने की? और हर माननीय सांसद को 20 से 25 लाख लोगों ने, भारतीयों ने चुन के वहां भेजा है कि आप वहां पे संवाद कीजिए। आप संसद को तो चलने नहीं दे रहे हैं, संवाद की जगह पे आप संवाद नहीं कर रहे हैं। कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? पॉलिटिक्स ऑफ डिसरप्शन कर रही है। वहां पे बात नहीं करने दे रहे। और यहां पे जो वादे किए आपने जितेंद्र सिंह से, जो वहां पे आपसे केंद्रीय मंत्री हमारे मिलने आए, केंद्रीय गृह सचिव मिलने आए, आपने वादा किया, अब खुद ही आधे घंटे में उस वादे से मुकर गए। तो इस समय मैं कहूंगा ये सिर्फ और सिर्फ
अपने अपने जो इसको बोलते हैं ना, अपने अपने पत्ते खोलने की और अपने अपने उल्लू सीधा करने की और अपने अपने पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स गेन करने की बात है। असल में इनमें से अगर कोई छात्रों के साथ होता तो ये आज इतने दिन बाद इनकी अंतरात्मा ना जागती और जंतर मंतर की बजाय प्रधानमंत्री निवास के बाहर इस तरह की गैर कानूनी धरना देके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं करते। ओपनिंग स्टेटमेंट में इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी डिबेट में आगे जैसे जैसे आप अवसर देंगी और बहुत कुछ है कहने को। बिल्कुल। दिव्या जी, मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा, अपने पहले 3 मिनट में इन्होंने सिर्फ गालियां दी हैं, बीजेपी को कोसा है, पर्सनल हस्तक्षेप किए हैं, मुद्दे की बात पे रहेंगे, वरना यूं पर्सनल गाली गलौज करेंगे तो फिर डिबेट का कोई मकसद नहीं है। जी आशीष जी थोड़ा सा बोलेंगे, उसके बाद फिर आपके पास ही आ रही हूं मैं प्लीज। दिव्या जी देखिएगा दिव्या जी, आप अब वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं ना, तो आप ज्यादा कृपा उन पे मत बरसाइए। आप समझिए पॉलिटिकल एनालिस्ट तो जो है न्यूट्रल हमें बनते किसी हैं, की कृपा बाकी की ये जरूरत दो लोग नहीं एक है। तरफ हैं, दिव्या जी, मैं आपको अकेला कृपा डिफेंड बरसाते करने वाला रहिए, हूँ। मुझे ज्यादा अब ये अच्छा इल्जाम लगेगा। लगाएंगे आप इनको इतने कृपा सारे, देते रहिए। तो उनको गलत या सही प्रूव करने के लिए मुझे समय तो चाहिए ना। आप देखिएगा यहाँ पे कितनी मजे की बात है, यहाँ पे जब इन्होंने प्रोटेस्ट करना था तो इनके अभिजीत दीप के आए, आते ही हमने इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पे परमिशन मांगी। बहुत अच्छा किया जी, एक न्याय संगत काम किया, हम तारीफ करते हैं। लेकिन हमने भी आगे से क्या किया, हमने इमीडिएटली इनको परमिशन दे दी, जाइए प्रोटेस्ट कीजिए। इन्होंने परमिशन मांगी, हमने परमिशन दी, बराबर बात है ना, ऐसी चलती है डेमोक्रेसी। तो भाई जब आपने वहां प्रोटेस्ट के बाद, अब आपने एक धरना के बाद, अब आपने एक मार्च का आह्वान किया कि भाई पार्लियामेंट के जिस दिन पहला दिन पार्लियामेंट का होगा, भाई बाप लोगों ने, सोरोस वगैरह ने बोला है कि भाई नहीं चलने देना संसद, भारत के अंदर जो अभी 7 इंपॉर्टेंट बिल पास होने हैं ना, वो पास मत होने देना, कुछ ऐसा करो, हर बार करते हैं कि संसद चलने के दिनों के दौरान या उससे पहले कोई नाटकबाजी जरूर करो। ठीक है, फंडिंग आई, इन्होंने भी अपनी नौकरियां ढूंढ रहे थे, जैसे बताया पॉलिटिकल एनालिस्ट ने, इन्होंने अब वो मार्च करना था। मार्च करने की तारीख देखिएगा, संसद के पहले दिन, जगह देखिएगा संसद भवन, जहां 550 से ज्यादा एमपी हैं, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वहां ये मार्च करेंगे। खुद कहते हैं कि कई गलत लोग बीच में घुस जाते हैं जिनको हम सबको चेक नहीं कर सकते, बराबर बात है, किसी के भी बस की बात नहीं है, इसीलिए तो सिक्योरिटी जरूरी है, परमिशन जरूरी है। हमने या पुलिस ने इनको परमिशन दी नहीं, ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने परमिशन मांगी ही नहीं, क्योंकि जानबूझ के ये नैरेटिव क्रिएट करना था, हम परमिशन नहीं मांगेंगे, हम अराजकता फैला के दिखाएंगे, हम बिना परमिशन के मार्च करेंगे, पुलिस हमें रोकेगी, उसके बाद हम विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, डेमोक्रेसी खतरे में। आशीष जी पर 20-21 दिन से तो अच्छा जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन पे बैठे थे ना, दिव्या जी देखिए, आप लोग पहले ये चीज जो चीज अब कर रहे हैं ये पहले ही कर लेते तो ये दिन ही नहीं आता। नहीं बता रहा हूं ना, अभी उसके दिव्या जी, ऊपर मैं भी आ रहा हूं। एक मिनट दिव्या जी, मुझे भी मौका दिया जाए आपका प्लीज। जो सवाल है दिव्या जी, अरे एडवोकेट साहब, रिजवान साहब, आपकी बारी आएगी, बोलिएगा। दिव्या जी, आपने कहा कि आप पहले ही बार, इन्होंने भी ये शब्द कहे, मैं जवाब देता हूं कि भाई हमने तो बुलाया, आप आए ही नहीं, आप बात ही नहीं करने आए, आपके पास समय ही नहीं था। अभी जब ये जेपी नड्डा जी से मिलने गए, इन्होंने डेलीगेशन नड्डा जी के पास भेजी, इन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया, चार्टर ऑफ डिमांड्स दिया, तो बातचीत हुई। इन्होंने कुछ ऐसा पहले किया ही नहीं, सीधा ही धरने पे बैठ गए। गजब है, मतलब आपको डिस्कशन नहीं करनी, सिर्फ डिसरप्शन करनी है। ये पहली बार 23 दिन बाद नड्डा ये नया भारत का नया अंग्रेज शासन चल रहा है और कोई बात नहीं है, बस की परमिशन मांगी गई और उन्होंने मीटिंग करी भी। लेकिन इससे पहले इन्होंने कभी बात करना जरूरी नहीं समझा, सिर्फ धरना करना जरूरी समझा। और उसके बाद जैसे हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब ने बहुत बढ़िया बात कही, इनके वहां स्टेज के ऊपर कोई नीट का छात्र, इनके, आप बताइएगा, मैं एक डॉक्टर हूं, डॉक्टरों का कोई प्रोसेशन निकलेगा, डॉक्टर्स की कोई डिमांड होगी, तो सबसे आगे लीडिंग डॉक्टर्स ही होंगे ना। डॉक्टर्स के धरने में, डॉक्टर्स की डिमांड में डॉक्टर ही गायब है, अब छात्रों की डिमांड में सारे छात्र हैं, सारे छात्र हैं। छात्र, अरे बीच में बोलोगे ना तो मैं तुम्हारा बोलना मुश्किल कर दूंगा, तमीज के दायरे में रहो। आप तो, क्या मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ आपको, सारे छात्र हैं। कर रहा हूँ आपसे आप बिना मतलब का एलिगेशन लगा रहे हैं, फॉल्स एलिगेशन नहीं है। मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, बिल्कुल। अरे आप बीच में नहीं बोल रहे हैं, आपने 22, आप गलत बोलेंगे तो सही नहीं बोलूंगा मैं, देखिएगा, आप गलत बोलेंगे सही नहीं बोलूंगा मैं। जब इनकी बारी में मैं बोलूंगा तो फिर आप मुझे मत कहिएगा आशीष जी चुप हो जाइए। बिल्कुल, आप तो बोल ही रहे हो, इनको चुप कराइए, इनकी बारी में इनको बोलने का अवसर दीजिए।
जब स्टेज के ऊपर आप बताइए 22-23 दिन के अंदर आपने एक भी पेरेंट के हाथ में एक बार भी माइक देखा? आपने एक भी व्यक्ति के हाथ में माइक देखा जो कह रहा हो कि मैं नीट का स्टूडेंट हूं, मैंने ये तैयारी करी? एक बार भी इन 22-23 दिन के अंदर वहां स्टेज पे कौन गाने गा रहा है? भाई चलो जी, उल्टे उल्टे कॉमेडियंस को बुला लेंगे जो कि सीता के पति और नीता के पति की बातें करेंगे, हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान करेंगे, नाम रहेगा अल्लाह का होगा, उमर खालिद और शर्जील इमाम के नारे लगेंगे, स्वरा भास्कर और अरुंधति रॉय को बुलाएंगे जो कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानते, और इनके दैया साहब तो जिस स्टेज के ऊपर वो शरीफ आदमी बैठ के अनशन कर रहा है इतने दिन से, वहां पे ही अपना डांस कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं 20 से 25 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, अरे वहां पे तुम्हें डांस करने चाहिए क्या उसी स्टेज के ऊपर? निर्लजता की कोई हद है या नहीं है? उसके बाद आम आदमी पार्टी जिसकी ये बी टीम है, क्योंकि खुद इन्होंने, इनके लीडर्स ने माना कि हम उनका सोशल मीडिया संभालते थे, तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा खुद पे इंक फिकवाने का स्टाइल, रोने का स्टाइल, अनशन करने का स्टाइल, एक एक चीज। और जिसको प्रूव किसने किया? सबसे ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी के भागे गए। संजय सिंह वहां पे मिलेंगे, आतिशी जी वहां पे मिलेंगी, अपना अरविंद केजरीवाल वहां पे मिलेंगे, मनीष सिसोदिया वहां पे मिलेंगे। और अभी भी जब कांग्रेस ने प्रोटेस्ट शुरू किया राहुल गांधी ने, जिससे इनको डी क्रेडिट करने के लिए किया, तो सबसे पहले राहुल गांधी को कंडेम किसने किया? आम आदमी पार्टी ने कंडेम किया कि आप राहुल गांधी ये जो धरना कर रहे हो ये कॉकरोच जनता पार्टी को आप डी क्रेडिट करने के लिए कर रहे हो। लेकिन यहां पे नेता, कॉकरोच नेता को पता ही नहीं ये बात कि भैया मुझे क्या डिफेंड करना है, ये कांग्रेस को डिफेंड करने में लगे हुए हैं तब से। अरे तुम्हें यही नहीं पता? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है आशीष जी, ठीक है, ठीक है आशीष जी, ठीक है। अच्छा, केजरीवाल राहुल गांधी की प्रोटेस्ट साइट पे नहीं पहुंचे, कुछ तो शर्म करो। आपके कौन आपके साथ है? अरविंद केजरीवाल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस आपको सपोर्ट नहीं कर रही, कांग्रेस आपको खोखला कर रही है। जी, इससे डिबेट आपका खराब होता है, आपकी मर्जी है, आप चलाएं डिबेट। समझ ही नहीं आ रहा आपको कि आपके साथ कौन है और आपके अगेंस्ट कौन है। आप बात करते हो पहली बार इस संविधान की के ऊपर लाठियां चलाई गई हैं। ठीक है आशीष जी, बोलिए आशीष जी, आप ही बोल लीजिए, बोलिए। बहुत मेहरबानी आपकी दिव्या जी, लेकिन ऐसे तरस खा के मुझे समय मत दीजिए, मेरा हक बनता है समय लेने का, क्योंकि ये सिर्फ सवाल बोलिए आशीष जी, संजीत जी वैसे ही हमें दुश्मन बना चुके हैं कि हम लोग आपको ही समय देते हैं और आप ऐसे बोल रहे हैं। खराब हो रहा है, बड़ा मुश्किल से मुझे समय मिला है, हाथ जोड़ के विनती है, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, बात करने दीजिए जी, मेहरबानी आपकी। हमारे कांग्रेस के साथी जो कह रहे थे नैतिकता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संविधान, ऐसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। अब आपके चैनल के सभी दर्शक जान रहे होंगे कि जब भारत के पासपोर्ट पे भारत के संसद का लीडर ऑफ ऑपोजिशन दूसरे देश में जाके भारत के संविधान को ही गाली देता है, भारत की डेमोक्रेसी को खतरे में बताता है, भारत की संवैधानिक एजेंसी ईडी, सीबीआई या हमारे न्यायिक प्रक्रिया या हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान उठाता है, तो वो क्या नैतिकता होती है और वो क्या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का मान किया जाना होता है? आप बताइएगा ना कि जब ये इस तरह की बातें करते हैं उसके बाद इन्हें शर्म नहीं आती कि एक सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया कि अगर ये कांग्रेस जो है ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट के साथ है तो जंतर मंतर क्यों नहीं जा रहे? राहुल गांधी अभी तक जंतर मंतर क्यों नहीं गए? ये अलग अपना एक प्रोटेस्ट शुरू करके क्यों बैठ गए जिससे सारी मीडिया अटेंशन उन्हें मिल रही है? और हैरानी की बात है कि हमारे कॉकरोच साथी इस बात को समझ ही नहीं रहे, वो इन्हीं की जय जयकार किए जा रहे हैं। कितनी मंद बुद्धि लोग हैं जिनको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद आप बात समझिएगा, ये कॉकरोच वालों की ही बात मैं कर लेता हूं। मैंने बड़ा बुनियादी सवाल किया, अभी भी कॉकरोच पार्टी से नेता कौन आए हैं? एडवोकेट साहब, भाई आपने नीट का एग्जाम दिया था क्या? अरे 20 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, एक आदमी नहीं मिल रहा आपको जिसको आप स्टेज पे खड़ा कर दो। आपको मैंने यहां तक बता दिया कि भैया वो कांग्रेसी है जिन्होंने आपके सर्वो सर्वा सोनम वांगचुक के ऊपर 4 इल्जाम लगाए थे। कांग्रेस ने 2007 में कहा था डी एस्टेब्लिशिंग हार्मनी इन लद्दाख, कांग्रेस ने कहा था एंटी नेशनल एक्टिविटी में चाइना और पाकिस्तान से साथ बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक। कांग्रेस ने कहा था। आशीष जी, संजीत जी, हमारे पास समय बहुत कम है। नहीं, मैं तो फैक्ट बता रहा हूं, उल्टा सीधा क्या कह रहा हूं। आप बताइएगा कि क्या सोनम वांगचुक के 2 इंस्टीट्यूट, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव नाम के साथ बता रहा हूं और स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख,
ये दोनों सितंबर 2025 के अंदर, क्या इन दोनों का लाइसेंस रद्द हुआ नहीं हुआ? और क्यों हुआ? क्योंकि फॉरेन फंडिंग की गड़बड़ पाई गई और उसके बाद उनको एंटी इंडिया टूल किट का सहयोग मिल गया। ये सब सहयोग नहीं है, ये सब प्रयोग है। ये जो अचानक से सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं ना, जिसको कहते हैं मुझे मोदी 30 सेकंड चाहिए, बस 30 करते सेकंड। देश से दुश्मनी करने तक पे आप कम है आमादा हमारे हो गए। पास आप आशीष जी, अराजकता हमारे पास फैलाना समय चाहते हो। कम है। आप बताइएगा ना, आपके नहीं, आप विजेता बताइए, के आप बताइए ना, रहे जो हैं, पूछ रहा हूं, जब गलत है बाकी कि लोग सही है? आप जो लाठियां पूछ खा रहे रहे बताइए। थे तो वो बर्गर खा रहा गलत था। है, सही है? ऐसे नेता हैं अब आप आपके। देखिए बात, मैंने तो अपनी ओपनिंग आप स्टेटमेंट में कहा कि पहली बार जो नीट पेपर लीक हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो कल का उनका मार्च था वो इलीगल मार्च था। आपने भोले भाले बच्चों को लाठियां खाने के लिए आगे भेज दिया और आपका विजेता जंतर मंतर में घूम के बर्गर खा रहा था, वो लाठियां चलिए नहीं ठीक खा है, रहा ठीक था। है आशीष और जी, नहीं समय है का कि अभाव होने के कारण आप चारों लोगों को यहीं पे रोकना पड़ेगा। हमारे साथ डिबेट पे जुड़ने के लिए आप चारों लोग का धन्यवाद।